एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में समाजशास्त्र का आपका जो पेपर है वो 16 मार्च के दिन रहेगा। तो उसके लिए मैं आज आपको इस क्लास में ऐसे प्रश्न दूंगी जो 16 मार्च के दिन आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से कंप्लीट करें, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे और आपका सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2016 में। दूसरा है द सोशियोलॉजिकल इमेजेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन रहेंगे? सी राइट मिल्स इसके लेखक रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपका तीसरा रहेगा, निम्न में से कौन सा एक अर्जित प्रतिस्थिति का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका रहेगा शिक्षक। चौथा है एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रभु सत्ता कहलाता है। पांचवा सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑर्गबन ने प्रतिपादित की है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें या फिर एक बुक और पेन आप रखें और नोट करते चले इनको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो छठा है, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है? तो इसका आंसर आपका रहेगा परिवार। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका ये बी वाला सही है, दूसरे का आपका इसमें सी वाला सही रहेगा। तो नोट अच्छे से कर लेना है आपको। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपका यहाँ से जो तीसरा है इसमें आपका टीचर रहेगा। चौथे का आपका इसमें रहेगा, सॉरी ये आपका तीसरा हो गया तीसरे का, और चौथे का आपका ए वाला रहेगा सही, और पांचवे का आपका बी वाला सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका पांचवा और ये छठे में आपका फैमिली सही रहेगा। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो यहाँ से ये आपका रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान आपका रहेगा इसमें, साक्षात्कार या सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूची डेडेस कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? प्रश्नावली कहलाती है। तो प्रश्नावली। यदि लिखा हुआ कम समझ में आ रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, नोट कर लेना है आपको। दूसरा है अलगाव की अवधारणा डेडेस ने प्रतिपादित की, किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। कार्ल मार्क्स। अगला है आपका सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक डेडेस हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो M.N. और श्रीनिवास। तो ये हो गया है आपके यहाँ पे 3 रिक्त स्थान हो गए हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चौथा पांचवा छठा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चौथा लिखेंगे, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत डेडेस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है मैक्स वेबर के अनुसार डेडेस कानूनी शक्ति है, क्या है? नौकरशाही। छठा है कॉर्बेट नेशनल पार्क डेडेस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आपका जो पहला है इसका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन
क्वेश्चंस नेरी इसका आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नेरी। दूसरे का आपका रहेगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपका आंसर रहेगा। तीसरे का आपका रहेगा इसमें एम एन श्रीनिवास। MS श्रीनिवास। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए चौथे का भरेंगे। चौथे का आपका इसमें रहेगा हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ हर्बर्ट। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ई रहेगा हर्बर्ट। चलिए एक बार फिर से लिख देती हूँ हर्बर्ट स्पेंसर। आपका जो यहाँ पे पांचवा है, पांचवे का आपका रहेगा, यहाँ पे लिखोगे नीचे ब्यूरल कृषि। अगला आपका इसमें रहेगा उत्तराखंड। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए सत्यासत्य की ओर बढ़ते हैं। तो पहला आपका है बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री समुच्चय का उदाहरण है। तो ये आपका यहाँ से सत्य रहेगा। दूसरा है अगस्त कॉम्ट ने क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानविज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित किया है। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि किसने किया है? ब्रोनिस्ला ने किया है। तीसरा है सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए एक पद्धति है। तो सत्य है। चौथा आपका रहेगा इसमें प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है। सत्य है। पांचवा आपका रहेगा प्रभुत्व जाति शब्द देने का श्रेय GS घुर्रे को जाता है। तो ये आपका पांचवा सत्य रहेगा, क्योंकि किसे जाता है? MN श्रीनिवास को जाता है। और सामाजिक परिस्थिति की पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? असत्य रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला है यहाँ पे ट्रू है, दूसरा आपका इसमें फॉल्स है, तीसरा आपका ट्रू रहेगा, चौथा भी आपका ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स है, और जो छठा है आपका वो भी आपका फॉल्स है। तो ये हो गए हैं आपके सत्य। अगला आपका जो प्रश्न है सही जोड़ी आपको इसमें करनी है। तो पहली आपकी जोड़ी इसमें रहेगी, साथ में मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट करूँगी। पहला है रामपुरा। तो रामपुरा की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी MNS श्रीनिवास। दूसरा आपका रहेगा कोलविन। तो कोलविन की जोड़ी आपकी इसमें, कोलनीवाद की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी प्रोटेस्टा धर्म, ये वाली। तीसरी रहेगी प्रिमिटिव कल्चर। तो इसकी आपकी रहेगी एडवर्ड बी ट्रायल, ये वाली आपकी इसमें जोड़ी रहेगी। चौथी आपकी रहेगी द गोल्डन बॉफ। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी जेम्स फ्रेजर। अगला आपका रहेगा परंपरागत समाज। तो इसका रहेगा ग्रामीण समुदाय। अगला है खुला स्तरीकरण। खुला स्तरीकरण की जोड़ी रहेगी वर्ग व्यवस्था। और अधिकारियों के प्रकार, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी नौकरशाही। तो ये हो गई आपकी पूरी यहाँ से जोड़ियाँ।
अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी को। अब चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आपका पहला रहेगा, वर्ग संघर्ष अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। दूसरा है, स्वयावी एकता किस समाज की विशेषता है? तो ये आधुनिक की है, आधुनिक। अगला है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एमिल दुखर्मी। एमिल दुखर्म थे, दुखर्म। अगला आपका रहेगा, भारत में समाजशास्त्र के औपचारिक शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में। आपका यहाँ से पांचवा रहेगा, अनंत कृष्ण अय्यर मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित थे? तो ये नृत्य विज्ञान से थे, नृत्य विज्ञान। अगला है, भारतीय परंपराओं में परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो डीपी मुखर्जी ने। डीपी मुखर्जी। और जो छठा है आपका, जे.एस. घुर्यो ने मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की कितनी विशेषता बताई है? तो 6 बताई हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका पहले का रहेगा कार्ल मार्क। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कार्ल मार्क रहेगा। दूसरे का आपका आंसर यहाँ पे रहेगा आधुनिक, तो इसका रहेगा मॉडर्न। तीसरे का आपका रहेगा एमिल दुखर्म। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका यहाँ से जो चौथा है, चौथे का यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे रहेगा। तो मैं केवल यहाँ पे बॉम्बे लिखूँगी, बॉम्बे। पांचवे का आपका इसमें रहेगा एंथ्रोपोलॉजी रहेगा। और छठे का आपका रहेगा डीपी मुखर्जी। तो चलिए एक बार फिर से हम लिखेंगे यहाँ से डीपी मुखर्जी। और छठे का आपका 6 रहेगा। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न रहेगा, सामाजिक मूल्य से क्या तात्पर्य है? संदर्भ समूह किसे कहते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा आप। अगला आपका यहाँ से संस्कृति की परिभाषा, सहभागी परीक्षण से क्या तात्पर्य है? सर्वेक्षण की एक अनुसंधान के रूप में परिभाषा लिखनी है। यहाँ से ये आपका 11वें का अथवा है। यहाँ से 12वां सामाजिक संरचना से क्या अभिप्राय है? 13वें में पारिस्थितिक शब्द से क्या अभिप्राय? अंतर्विवाह किसे कहते हैं? 15वें में जाति एक संस्था है जो खंडी विभाजन पर आधारित है, इस कथन का क्या अर्थ है?
16वें में सामाजिक समूह की 3 विशेषता। 17वें में संस्कृति के 3 आयाम कौन से संक्षिप्त विवरण देना है। यांत्रिकी एकता में समावेयी एकता के कोई 3 अंतर लिखना है। पूंजीवादी समाज में अलगाव की 3 विशेषता। ये समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की तुलना लिखिए। और सामाजिक संस्था के रूप में धर्म पर एक लेख। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखना है। और ये आपका 23वां है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, कंप्लीट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह अन्य बच्चे भी इन क्लास को अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें।